कौन है? ओ छोरे लकड़हारे। हाँ, पेड़ से नीचे उतर गया पहले। मैं पेड़ के नीचे खड़ो सु दे गया डालो पड़ो। ओहो, नीचे उतर के आ गया तू। आ गया। अब मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? मैं तने देख नहीं रहा, पहले नू बता तू है कौन? मैं हूँ एक लड़की। लड़की? जी। फिर बियाबान में क्यों फड़की? तेरा क्या काम आड़े? मेरा की काम? हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, वो भी आपसे। सुन मेरी बात, इतने घोर विशाल जंगल में इतने शेर वगैरह हाथी चीते इतने डोले जा, लड़की का तो कोई काम को ना। देख सूट मजड़े सितारे लिपस्टिक टिक्की बिंदी जना के काम कर रही है भाई। तू लड़की को लगे तो कोई चुड़ैल भूतड़ी है। मेरे दौरान आई है। हेलो। हाँ, मैं चुड़ैल भूतनी नहीं हूँ, और मैं एक लड़की हूँ। लड़की से? जी। फिर क्या काम है तन्नू बता। क्या काम है बताऊं? हाँ, मुझे आपसे ये काम है। हाँ। ये जो मेरा दिल है ना, दिल, मेरा दिल आ गया आप पे। अच्छा, तेरा दिल आ गया मेरे ऊपर? हाँ। बड़ी अच्छी बात, मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। हाँ। ये कोई आने की चीज होती है? और दिल कोई आने की चीज है? दिल आने की चीज होती है। अरे बावली, कोई आने की चीज को नन्नू बता, कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ। अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ। शादी? शादी? जी। तो जाना शादी कैसे? देख, मैं तो लकड़ी काटा करूँ, लकड़ी काट के सेठ के यहाँ बेच देता हूँ, मेरा गुजारा चल जाए। पर मैंने वो शादी शब्द नहीं सुना, क्या होया करे शादी? शादी की नहीं पता ना। देख लो ताई, जिसने शादी की नहीं पता। ताई ने के पूछा, ताऊ ने भी हनीमून कोई बेरो से शादी है ने ना बेरो? अच्छा। हाँ। चल, शादी नहीं जानता ना। ब्याह तो जानता होगा। कौन ना जानू? लव मैरिज ना। अरेंज मैरिज? कौन ना? कोर्ट मैरिज? है। कुछ भी नहीं जानता? है। कति ठुंड का ठुंडी है। हम है। अच्छा। हाँ। चले, एक बात बता, तेरे घर में कोई मेरी जैसी है? मेरे घर में तेरे जैसी? हाँ। मेरी माँ है। मैं तेरी माँ की बात नहीं कर रही। और मेरे जैसी कोई जवान? अच्छा, जवान? हाँ। जवान तो कौन है? नहीं है ना। बात बढ़ेगी फिर तो। अरे तो के बन गई मुन्ना, तो बता के राग है के कौन है? इसका मतलब तेरा ब्याह नहीं हुआ अब तक? तो मेरी बुआ मुन्नू तो बतागी कि ब्याह है कैसे? ब्याह नहीं जानता? मैं नहीं जानता। देख, ब्याह वो होता है, एक लड़का, हाँ। एक लड़की अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं। अच्छा। लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है, मांग भरता है। अच्छा। बस इसको शादी कहते हैं। अच्छा, वो रे बावली तने बताना नहीं, उसने शादी नहीं कहते। फिर? उसने हमारे जंगल में हम जिंगा लाला गाया करे। जिंगा लाला? जिंगा लाला। अच्छा। हाँ। हाँ, तो नहीं समझ ले, मैं तेरी गेल में जिंगा लाला करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी गल जिंगा लाला करेगी? हाँ। मैं नहीं करना चाहता जिंगा लाला। क्यों नहीं करना चाहता? आपके लगते कपड़े वेशभूषा से ये पता चलता है कि तुम किसी सेठ साहूकार या कोई राजा की लड़की हो। अरे मैं राजा की लड़की हूँ। हाँ। लेकिन कहते हैं दिल आ गया गद्दी पे तो परी क्या चीज है ना? मेरा तो दिल तीर पे आ गया, अब मुझे कोई राजा नहीं चाहिए। तुम गदीश हो गए? अरे गद्दी नहीं। हाँ। तू है गधा। गधा? गणी मलाई तरह गधा ने भी गदी बिछाने थे। सुन मेरी बात, मैं नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक राजा की लड़की, तना अनेक को ठाट देखे होंगे, मैं एक निर्धन गरीब लकड़हारा, तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलता। नहीं जी, मैं तो जोड़ा मिला के रहूंगी, ना तो मैं मर जाऊंगी। मर जा फिर, मेरी की बुआ की छोरी है, तुम मर। अच्छा। और नहीं जी, मैं आपके साथ में जीना चाहती हूँ। मेरी गैल मत जीव, तो बूढ़ा गैल जी ले, तेरा रोग कट जाएगा। ना ना। हाँ। सुन ले मेरी बात। कहते हैं। लकड़हारी मने वो तेरा प्यार चाहिए से। अच्छा, प्यार चाहिए से? मेरा गरीब आदमी का कुर्ता पाड़ दिया प्यार प्यार में, नहीं देता प्यार सा। अजी नहीं चाहिए, नहीं तो और पाड़ दूंगी। सुन मेरी बात, कर तो दियो तू काम, नया कुर्ता ऊपर कोई बात ना, पर यो से प्यार अब तुम मिलेगा ना माँ की शोकर दे। अजी मैं सिम दूंगी, इसने सुई धागे से। अरे सुई धामा तो सीख देगी ना। सुन हाँ। मेरी बात, से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। लकड़हारे मने तेरा प्यार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से।
अच्छा फिर देख हम दो हमारे दो, कितने खुशी के दिन हो जाएंगे तेरे घर में। हम दो हमारे दो। देख मेरी बुआ आ गई, बहुत लेट आई बुआ। हाँ 100 रुपए ले कन्यादान के। देख तेरी बुआ ने भी हाँ भर दिए, तेरी बुआ ने भी आशीर्वाद दे दिया, अब तो पागल हाँ भर दे। बुआ ने आशीर्वाद न्यू ना दिया, तू ब्याह कर ले। फिर तेरा भाषा समझ में नहीं आई तना कान में कह कनू गई मेरे भतीजन जाबा दे कैडे फसास तू। अच्छा हाँ अजी ये नहीं कहेगी। मेरी बात सुन ले। हाँ मैं नहीं करूंगा ब्याह। नहीं करेगा? कह दे अपनी बात। सुन देख तेरी शान मेरा खिल जासे तू बुगले बर की धोली मेरा काला से रंगे, तू बुगले बर की धोली मेरा काला से रंगे। राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संगे, राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संगे। कंगले गैला इस कंगले गैला शादी करके जोवे की जंग, इस कंगले गैला शादी करके जोवे की जंग। हो राम लंगे पेट गुजारा करने में रोजगार चाहिए से, पेट गुजारा करने में रोजगार चाहिए से। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू। कभी 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 गले लग जाऊं मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बोले घुंघरू, बिना पायल के ही बोले घुंघरू। हाँ मुझे तेरे से इतनी देर बात करते हुए हो गया बिल्कुल, पर अब तक ये भी नहीं पता कि तू है कहाँ का रहने वाला, तेरा क्या नाम है। मेरी बात सुन ले, बड़े बुजुर्ग ने कहा कर गाय न्याणा की बहू ठिकाना की। अच्छा जानू तो मैं भी को ना, तेरा क्या नाम है पहले अपनी बता, मेरा सुन ले सारा नाम। अच्छा हाँ तो सुन ले मेरी बात। तेरा कौन नाम काम अब तक पार्टी ना जान, तेरा कौन नाम अब तक पार्टी ना जान। जंगल के मैं इस जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान, जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान। सावित्री ने चाहिए पति तुझसा बलवान, सावित्री ने चाहिए पति तुझसा बलवान। महल हवेली तन महल हवेली चाहिएगी मेरा टूटी सी छान, तन महल हवेली चाहिएगी मेरा टूटी सी छान। मैं तो कर लूं गुजरान, मैं तो कर लूं गुजरान, तू बरतार चाहिए से। नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। अच्छा नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। हाँ तेरी मेरी जोड़ी तो मिल गई। पता नहीं पता नहीं ना, अरे देख नाम राशि एक है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यवान। सत्यवान। हाँ। मेरा नाम क्या है? सावित्री। सावित्री। नाम राशि एक, जोड़ी मिल गई। और नाम राशि तो कुछ नहीं होता, नाम राशि कंस की कृष्ण की भी एक थी, राम की रावण की भी एक थी। नाम राशियां का चक्कर नहीं, दिल मिलने चाहिए। दिल मिलनी चाहिए। हाँ पर नो बता तू शादी क्यों नहीं करना चाहता, कारण क्या है? बस नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी। देख पागल, रांडे इंसान की कोई जिंदगी नहीं होती। सुन मेरी बात, मैं तो रूंगो रांडो। क्यों? अर्तन ने ब्याह करना हो दे घने ही जंगल तो बाहर लिकड़ेगी, देख कितने नौजवान मिल जाएंगे, उन गैल ब्याह कर, मेरी गैल छोड़ तू। देख पागल, क्यों रांडा रहेगा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम याद है रामदेव रांडो, ठीक है, और तो और मोदी भी रांडो, और वो राम रहीमन ने सोची थी ब्याह करने की। अच्छा। राम रहीमन ने सोची भी जेल में पड़े, मैं ब्याह नहीं कर सकता, ब्याह नहीं कर सकता। मैं तो नू ही ठीक हूँ। अच्छा हाँ पर मैं तो करूंगी। तू करेगी? हाँ। तो कर ले, मेरी सुन गैल ले मत मेरी कर। बात तो। कह दे। शादी
में जीवन काटेगी सत्यवान न्यू नटे। अच्छा। तू दुख में जीवन काटेगी सत्यवान न्यू नटे। आयु पल पल में घटे, पल पल में घटे, नवार चाहिए से। घरवारी ने नारी ताबेदार चाहिए से। घरवारी ने नारी ताबेदार चाहिए से। मेरे घर में एक मेरी अंधी माँ, मेरा अंधा बाप और उनका मैं इकलौती संतान। मैं एक बेटा हूँ। घर में 2 खाट हैं, एक पे मेरी माँ सो जाए, एक पे मेरा बाबू सो जाए, बीच में बिछा के मैं सो जाऊँ। अच्छा। मैं तेरे तब ब्याह तो कर लूँ, पर काल ने न्यू बता मैं तेना ब्याह करके घर लेके जाऊंगा। मेरी मौसी तू कड़ा सोगी। अच्छा मैं कड़े सोऊंगी। हाँ। देखो एक आपके पापा जी हैं, हाँ। एक डैडी जी, वो दोनों अंधे हैं। एक पापा जी एक डैडी जी, एक बात होगी। एक पापा जी एक माता जी, हाँ। वो दोनों अंधे हैं। बिल्कुल। और घर में 2 खाटे, एक में वो सो जाते हैं, एक में वो सो जाते हैं। हाँ। तो बीच में आप सोते हो, बीच में मैं भी सो जाऊंगी। ले बीच में तो मैं सुते सुतूंगी, मेरे ऊपर सोआगी। अरे वो तो नहीं, साइड में कोने में सो जाऊंगी। अच्छा कोने में मेरे मम्मी पापा मेरे दो सो रहे, मन शर्म नहीं आओगी? अरे वो तो दोनों अंधे हैं। तो वे अंधे हैं, बहरे को ना महसूस कर लेंगे। और मेरी बात सुन के मैं तेरे ते ब्याह तो कर लूं, पर आप एक राजा की लड़की हो, तने बिना कितने अनेकों राज भोगे होंगे, अनेकों पकवान खाए होंगे। मैं एक निर्धन गरीब लकड़हारा पूरे दिन लकड़ी काट के एक वक्त का खाना 2 रोटी जुटा पाता हूँ। एक मेरी माँ खा ले, आधी मेरा बाबू खा ले, बेचारा बीमार सा रहेगी डाल, आधी मैं खा लूं। तू क्या खाओगी? मैं भी इतनी छोटी सी टूक खा लूंगी। हम इतनी छोटी, तेरा पेट बताओ भाई, एक बिलान दिलाएगी तू पूरी। और मेरे बस की बात को ना, मैं एक गरीब हूँ, तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलेगा किसी राजा से विवाह। मैं भी आपके साथ में जंगल में चलूंगी, आपके साथ में लकड़ियां काटने के लिए। हैं। एक छोटी सी कुल्हाड़ी मुझे भी दे देना। जब तू जंगल में चल लाएगी, लकड़ी भी काटेगी, तो छोटी सी कुल्हाड़ी क्यों पूरा कुल्हाड़ो लिए फिर तू? अच्छा लेकिन सुनो जी। आपसे काम नहीं होगा। आप एक राजा की लड़की हो, मजाक की सौबात, किसी राजकुमार से विवाह करो। मुझे राजकुमार से शादी नहीं करनी है। नहीं करनी ना। तो 2-4 बात मेरी और सुन ले, समझ में आओ तो। मेरी भी सुन ले। तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू, तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू। अंधे माई बाप संग मैं एकला रहूं, अंधे माई बाप संग मैं एकला रहूं। बेग राज कर ले सांझी मत ना फूके लहू, बेग राज कर ले सांझी मत ना फूके लहू। गुरु अमित चौधरी पे छम्मा क्यों हो रही चाहू, गुरु अमित चौधरी पे छम्मा क्यों हो रही चाहू। औरत का घर में, औरत का घर में आदर और सत्कार चाहिए से। सावित्री मैं आपके साथ विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मैं अपने अंधे माँ बाप की सेवा करनिया, उनका इकलौता एक बेटा हूँ। लेकिन ऐसा ना हो मैं लकड़ी काटने में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन घर पे मेरे माता पिता अंधे अकेले रहते हैं। कभी मैं विवाह कर लूं, मेरे माँ बाप की सेवा करनिया, मेरा मन तेरे अंदर पड़ जाए। लेकिन मुझे इस बात का वचन देना होगा, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करूं तो मुझे इस बात का वचन दो कि मुझसे पहले मेरे माँ बाप की सेवा आप करोगे। मैं आपको वचन देती हूँ, आपसे पहले मैं आपकी माँ बाप की सेवा करूंगी। पक्की बात है जी। फिर तो कर लूँ सुन, फिर कर लेंगे। अच्छा। जति मर्द ने बहुत ताबेदार चाहिए से, जति मर्द ने बहुत ताबेदार चाहिए से। तू जो मिला है, तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, मिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, मिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, मिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, मिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। सुनो, सत्यवान को अपना मन में पति मान के सावित्री अपने पिता अश्वपति के पास वापिस आ जाती है। अपने पिता से बताती है कि पिताजी मैंने जंगल में एक लड़का देखा, जात से छत्री है, गरीब निर्धन लकड़हारा है, और मुझे वो पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ।
पिताजी ने समझाया कि बेटी कोई राजकुमार से विवाह कर लेने को नहीं, मुझे तो वही पसंद आ गए और मैंने मन में उनको अपना पति मान लिया, मैं शादी करूंगी। राजा अश्वपति ने हाँ भर दी। लेकिन इतनी देर में नारद मुनि आया, आके बोला कि लाडो जिस नहीं डांस करवाओ दूंगा आपके बीच में। डांस देखना चाहते हो जी आप अभी? हाँ अभी रागनी बढ़िया चल रही है, डांस अगर आप देखना चाहते हो तो बात हो रहा है कि पब्लिक का मूड नहीं है अभी। वो किस्सा कंटिन्यू इस रागनी के बाद में मैं करवा दूंगा डांस, क्योंकि फिर मौसम बन रहा है, एक बार तो मौसम टूट गया, एक बार और टूट जाएगा, फिर स्वाद नहीं आओगा। नारद मुनि आया, आके राजा अश्वपति से और सावित्री से कहता है कि लाडो जिस लड़के को तू अपना पति बना के आई है, पति मान के आई है, उस लड़के की उम्र केवल 1 साल बकाया है, 1 साल के बाद वो लड़का मर जाएगा, कोई और लड़का देख ले उससे ब्याह कर ले। लेकिन सजनो सावित्री कहते हैं कि नारद मुनि उस लड़के की चाहे उम्र 1 साल क्यों, 1 दिन के बजाय 1 घंटा हो, लेकिन मैं एक हिंदुआनी नारी हूं, मन में संकल्प करके अपना पति सत्यवान को मान लिया, मैं उसी से शादी करूंगी। काफी जिद करने के बाद सावित्री की शादी सत्यवान से होगी बाकायदा। सावित्री कुटिया में आकर रहने लगी, क्योंकि सावित्री को ध्यान था कि नारद मुनि की बात झूठ नहीं हो सकती। माता एकादशी के 11 माता के व्रत रखती है, एक एक दिन आंगलियां पर गिन गिन के काटे सावित्री ने, एक एक दिन व्रत करके परमात्मा की रोज पूजा करके इतना सद्धर्म सावित्री ने बना लिया। लेकिन आखिरकार चलते चलते वो मनुष्य काला दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को रात को नींद नहीं आई, 4 बजे उठ के अपनी सासू शोभा रानी के सत्यवान की जो माँ थी उसके पैर दबाने लगी। सासू खड़ी होकर बोली बेटी अभी तो दिन भी नहीं निकला, तू इतनी बखत उठ गई, क्या बात है? रो रो कनू कहने लगी कि सासू आज मैंने आपके घर में रहते रहते 1 साल बीत गया, लेकिन 1 साल बीत गया मैं कहीं भी घूमने नहीं गई, मेरा जी करे है कि भाई मैं आज आपके बेटे सत्यवान के साथ लकड़ी काटने जंगल में जाऊं। शोभा रानी ने हाँ भर दिनों को बेटी कोई बात ना, सत्यवान तक कह दिनों बेटा आज बोडियान जंगल में घुमा के लिया। सावित्री को ध्यान था कि आज तेरा पति मरेगा, बड़ी चिंतित स्वभाव में साथ जाते हैं। सत्यवान ने पूछा कि सावित्री उदास क्यों? सच में बता ही नहीं, डेट बनाती है अपने पति कहने को स्वामी कोई बात नहीं आप लकड़ी काटो। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है, जैसे ही यमदूतों का फेरा होया सजनो सत्यवान को चक्कर छाने लग गया, जी में घबराहट माच गई। एक बात के द्वारा सत्यवान नु कहने लगा कि सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, अरे मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर सावे से, दुश्मन काल लहू दे का चाटन न हो रहा से, लेके कुलाड़ा हाड़ मेरा कोई काटन न हो रहा से, अरे सत्यवान इस जिंदगानी ना नाटन न हो रहा से, मेरा जी लिकड़िया में मरिया पड़ा सिर पाटन न हो जा से, बैरी किसा दर्द जिगर ने चूट चूट खावे से, अरे मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर सावे से। नो कहने लगी सावित्री के स्वामी कोई बात नहीं चक्कर आ रहा, आपने बहुत ज्यादा लकड़ी काट ली, नीचे आ जाओ। नो कहने लगा कि ना क्या कर्म कुलाड़ा गैर लोभ की लकड़ी त्याग चला मैं, ईश्वर में चितडाट बुझा आशा की आग चला रे, अंधे मात पिता ने छोड़ कर मैं निर्भाग चला रे, और सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चला रे। बेसमझे बेपरख कहेंगे चंद्र के गावे से, मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर सावे से। इतना कह के सत्यवान मूर्छित हो गया। यमराज आया, किस प्रकार से सत्यवान मूर्छित हो या यमराज के सावित्री के क्या सवाल जवाब होते हैं ये रागनी आपके बीच में रखेंगे। बार जोरदार ताली बजा के हौसला बढ़ा दो। आइए रागनी, चूंकि आज आदरणीय गुरुजी अमित जी चौधरी नहीं है तो यमराज तो बनूंगा मैं, और सत्यवान 20 सेकंड खातर भाई साहिल आप बन जाओ, ठीक है? आइए। सावित्री जी कहिए पिया जी। मैं आज सुबह घर से आया तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब मुझे जोर से चक्कर आ रहे हैं और मेरा जी घबरा रहा है, मेरी मृत्यु मुझे अपने करीब लग रही है। आप ऐसी बातें की कर रहे हो? जब तक मैं आपके साथ में हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए। आपने लकड़ियां काट ली, आप थक गए हैं, एक काम करिए आप इधर आके बैठ जाइए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मूर्छा खा के सत्यवान गिर जाता है। यमराज आया, लेकिन यमराज से पहले यमदूत आए। सावित्री ने अपने पति का सर अपने गोडों में रख लिया, नु कहने लगी कि देखती हूँ मेरे पति के प्राण आज कौन काटेगा। पहले तो यमदूत आए, सावित्री ने देख लिया कि यमदूत आ रहे हैं, यमदूतों की तरफ अपना मुंह खोला, सावित्री के मुंह से अग्नि जारी हो जाती है। यमदूत डर के भाग गए। फिर सोचो यमराज आया, यमराज के और सावित्री के क्या सवाल जवाब होते हैं, आइए।
मूर्छित पड़ा है, मुझे इसके प्राण निकालने हैं। आप रुकिए महाराज। अरे ऐसा इतिहास में पहली बार होया कि जीते जी शरीर किसी आदमी ने या किसी लुगाई ने यमराज को देखा। बेटी आपने मुझे देख लिया। जी महाराज। चलो देख लिया, ये आपके सद्धर्म और आपने जो एकादशी माता के व्रत करे हैं उनका तेज है, लेकिन ये लड़का कौन है आपका? ये मेरे पति है महाराज। अच्छा ये पति है जी। तो बेटी यो तो मर लिया। नहीं महाराज, नहीं ऐसा मत कहिए महाराज। इसका इतना ही अंजल पानी था कि खाली रह गया पिंजरा, अंशा चला गया उड़ के, जाए पाछे फिर कोई आया नहीं मुड़ के, 5 तत्व जुड़ के काया का स्थूल है, सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल है। एक काम कर बेटी, यो मर गया, अब तेरा कर्तव्य ये है, मेरा कर्तव्य, मैं यमराज हूं, मेरा कर्तव्य ये है इसके प्राण निकाल के किसी अन्य शरीर में इसकी आत्मा को डालना, और आपका कर्तव्य ये है कि लकड़ी इकट्ठी करके इसकी चिता बनाओ और इसमें अग्नि प्रविष्ट करो और इसके माता पिता को संदेशा करो। महाराज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए। ले बोल अच्छी बावड़ी बात करा, हाथ जोड़े तो यमराज माना तो कोई ना मरे। नुगो कोई मर जा, बूढ़ा मर जा, सब आदमी हाथ जोड़ा, नुगो भगवान इसमें भी प्राण डाल दे, छोरे का ब्याह देख कर मर जाएगा। यमराज किसी की नहीं सुनता, यमराज नहीं सुना करता। मैं इसके प्राण लेने आया हूँ और आपने एकादशी माता के व्रत करे हैं, इसके सद्धर्म के कारण आपकी मैं कदर और इज्जत करता हूँ। मैं इसके प्राण नहीं निकाल रहा, क्योंकि अगर मैं आपके करीब आया तो मुझे भस्म होने का डर है, तो इसलिए दूर हट जाऊं। मैं इसके प्राण लेना चाहता हूं। महाराज थोड़ा सा ख्याल कीजिए महाराज, अभी तो हमारी शादी की पूरी 1 वर्ष हुई है और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं, ऐसा मत करिए महाराज। सावित्री 1 साल तूने पति का सुख भोग लिया। दुनिया में ऐसी ऐसी औरत है जो 1 दिन सुहागन अग दे निद अभागन, 1 दिन पति का सुख भोगते हैं। तने तो 1 साल सुख भोग लिया, उल्टी हट जा। नहीं महाराज। सावित्री उल्टी हट जा, मेरी बात सुन ले। ओए तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा। यहाँ तक तेरा फर्ज था, उल्टी हट जा। नहीं महाराज। क्यों? क्यों? हाँ क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा, बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा रे, तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा, बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। मैं यमराज इतना तो ये पहचान गया हूँ कि अन्नू तो अटैक होना, कोई दिमाग कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। बेटी सावित्री जी महाराज। एक काम कर, मैं तेरा पति जिवा दूंगा, इसमें प्राण भी दे दूंगा। तेने सामने वो गुलाब का फूल दिख रहा है, हाँ जा उसने खड़ी होकर तोड़ कर लिया, जब तक तू वापिस आवेगी इतना मैं इसमें प्राण डाल दूंगा। नहीं महाराज। हाँ आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं। कैसा छल? ताकि मैं वो गुलाब को फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। आहो बड़ी चालू है तू तो। सुन मेरी बात, पति के प्राण तो मैं लेके जाऊंगा अगर तू इतनी बात जानेगी। तेरा पति नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में तुझे और बहुत कुछ दे सकता हूं मैं। मेरी बात सुन ले। ओए सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हरगिज को न्याटाल करो। देखिए पहली वचनी भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करो। पहले वचन भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करो। वचन भरने पड़ेंगे। जी महाराज। बिना वचन ही दे दूंगा। नहीं महाराज। वचन भरूं तो ले। वचन। 1 2 3
ठीक है महाराज। ओए सत की सती सावतरी रे, सत की सती सावतरी, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जवान अवस्था जति पति बिने मोक्ष बता किस डाल करूं। जवान अवस्था जति सती बिने मोक्ष बता किस डाल करूं। ओए भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन पैर बट जा। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन पैर बट जा। सावित्री, मैंने आपको 3 वचन दिए हैं और मैं आपकी भक्ति भाव और आपकी बातों से, आपकी वाक पटुता से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैंने ये जो 3 वरदान दिए, 3 वचन जो दिए, 3 वरदान में तब्दील कर दिए, 3 वरदान बना दिए। इन 3 वरदान में अपने पति को छोड़कर दुनिया की कोई भी अमूल्य चीज, कितनी भी दुर्लभ चीज तू मांगेगी, ये यमराज तुझे दे देगा। महाराज, मैं आपके सामने हाथ चीड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आप मेरे पति के प्राण दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे की पति का तो रोड़ा है सारा, पति के प्राण कहाँ से दे दूं। लेकिन सुनो मेरी बात, ये 3 वरदान तो मैं तेरे को जब दूंगा, पहले तू मने एक वचन दे कि इन 3 वरदान में अपने पति के प्राण मांगना तो बहुत दूर की बात, तू इसका जिक्र भी नहीं करेगी। ये क्या कह रहे हैं महाराज? बिल्कुल। थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए महाराज, इस दुनिया में कैसे रहूंगी मैं, किसके सहारे रहूंगी महाराज? इस दुनिया में किसी के भी मरने से, किसी के भी जाने से दुनिया नहीं रुक क्या करती। तो आप मेरी भी प्राण निकाल लीजिए महाराज। नहीं, मैं चाह के भी किसी के प्राण निकाल नहीं सकता, चाह के भी डाल नहीं सकता। मेरे तो भी ऊपर गणे बैठे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिलहाल आपका काम ये है, मुझे एक वचन दो कि मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी, तो मैं 3 वरदान, दुनिया की कोई भी चीज मांग ले वो तो नहीं दे दूंगा। तो ठीक है महाराज। हाँ। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू, तो ठीक है महाराज, लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। बढ़िया काम हो। ओए मांग लिए वरदान सती, ओए मांग लिए वरदान सती, अरे कर ले बेटी यकीन मेरा। दिखे राज मिले, अरे राज मिले और नैन खोल दो, वो ससुराल दलील मेरा। राज मिले और नैन खोल दो, ससुराल दलील मेरा। पहले वरदान में आपको राज मिले और नैन खोल दो, ससुरा नेत्रहीन मेरा। जी महाराज। मतलब जो चोड़ा राय मंत्री ने तुम्हारे ससुरे का राज छीन लिया था बलपूर्वक, वो वापस दे दूं। हाँ। और तेरे सास ससुर दोनों अंधे, उनकी आंख दे दूं। जी महाराज। तो बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। ओए ऐसा ही होगा पार्वती, ओए ऐसा ही होगा सावत्री, अरे देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति बली में मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति बली मेरा। जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा। उस मानस का की कर ले जो कहीं बात ने डट जा। उस मानस का के कर ले जो कहीं बात ने डट जा। सावित्री, एक वचन आपने मांग लिया कि राज मिले और नयन खोल दो, ससुरा नेत्रहीन मेरा। मैंने वो वचन तेरे को दे दिया। इस वचन में मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने अपने पति के प्राण नहीं मांगे, मांगने भी नहीं, क्योंकि तूने वचन दे रखा है। अगर अपना वचन तोड़ दिया, तेरा सत धर्म टूट जाएगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके प्राण आसानी से निकाल सकता हूँ। 2 वचन और तेरे बकाया रह गए, इसने छोड़कर कोई चीज मांग ले बेटी, पूरी कर दूंगा। तो सुनिए महाराज, सुन ले मेरी बात।
सोच फिकर को छोड़ सकती, छोड़ फिकर को, सोच फिकर को छोड़ सकती, अरे सारी चिंता दूर करो। देखे दो पुत्र हूँ, दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। मतलब जो तेरे पिता यानी तेरे दो भाई हो जा। जी महाराज। दो नहीं बेटी, 100 भाई तेरा हो जाएंगे, 100 भाई तेरा हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। देखे एक पुत्र हूँ, एक बेटा हो मेरी कूक से, तेजस्वी और शूर करो। एक पुत्र हो मेरी कोख से, तेजस्वी और शूर करो। सावंतरी धन्यवाद करता हूँ, तने अपना पति नहीं मांगा, मेरा तो काम बन गया, लेकिन तेरे वचन दोबारा दोहरा दूं, गधे लू मुराद चीटिंग कर गया। जी महाराज। पहले वरदान में तने मांगा अपने अंधे जो माँ बाप थे तेरे सास ससुरे, उनकी आंख जी और राज जी। बेटी तथास्तु। दूसरे वरदान में तने मांगा कि तेरे बाप के 100 पुत्र यानी तेरा 102 भाई, हाँ, मैंने महाराज। 100 दे दिए बेटी तथास्तु। ठीक है और महाराज। तीसरा वरदान यो तेरे भी एक पुत्र बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। देता हूँ वरदान सती रे, देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। जब वचन पूरे कर दिया अब क्यों रोका है? नहीं महाराज, लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बात के पूरी ना हुई, देख तेरे सास ससुर की राज उनकी आंख तथास्तु जी। तेरा बाप का 100 पुत्र तथास्तु जी। तेरा भी एक पुत्र तथास्तु। देता हूँ वरदान सती, अरे काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। देखे कैसे होगा, कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति अलग हट जा। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलग हट जा। सावित्री जी। योग्य मांग लिया। क्या मांग लिया महाराज? मैंने पहले कहा था मैं इस पिता को नहीं दूंगा। पिता के है ओ? पति। हाँ पति। तेरे देश में गर्मी बहुत है, देख मैं पसीना बना लिया, दिमाग भंगड़ हो गया, मैं नहीं दे सकता। महाराज मैंने पहले कही थी शानी ना बने, मैंने पहले नू कही थी तेरा पति को नहीं दूं मैं। तो पति कहाँ मांगा है महाराज? मैंने तो पुत्र मांगा है। तो पुत्र दे तो दिया, तेरा भी तेरे बाप का भी। अच्छा, और क्या चाहिए? पर एक बात बताइए महाराज। हाँ। जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? बेटियों तो मैंने सोचा बोला। अच्छा। हाँ। नहीं महाराज। ये तो गलत काम हो गया। सुन मेरी बात। क्या? तने 3 वरदान लिए, 3 वरदान के बजाय 300 वरदान और ले ले, पर बेटी यो नाश ना करवाओ, मैं नहीं कर सकता इसका। नहीं महाराज, आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं और जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए, और अगर पूरी नहीं कर सकते तो जहां से आए आप वहीं वापस चले जाइए। और तेरी बाण गई यमराज की बेइज्जती। मरे तू भी, फिर बताऊंगा तने कितनी राजी होकर बोल रही है तू। अच्छा, हाँ। पहले आप अपने 3 वरदान पूरे कीजिए। जब तेरे तक मैंने न्यू कह दी यो काम मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मेरे हाथ में को ना, मेरे तभी बड़े बड़े बैठे हैं भगवान ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश, जवाब देना पड़े सारा। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत कह रहे थे तथास्तु तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। इसी तिशी होगी तथास्तु की। तो आप अपने वरदान पूरे नहीं करेंगे? बेटी वरदान में पूरे कर दूं, पर यो काम ना हो। अरे महाराज, आपका नाम तो यमराज है, यमराज। तन्ने तो मूसा बना दिया। अरे आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? यो काम नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपके ही तो हाथ में है। अरे मेरा हाथ में बैंगन भी बोला कहते तो कर देता हूं मैं। महाराज मेरी बात सुन ले। कहिए। सावत्री, ओए सावत्री, सावत्री तन वचन भरा के, सावत्री तन वचन भरा के, चक्कर बीच फसाया। दिख नो निधि, अरे नो निधि और 12 सिद्धि, आदि नाम की माया। नो निधि और 12 सिद्धि, आदि नाम की माया। ओए कैसे जीवित कर
क्यों कर जीवित कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। सब कुछ दिख सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में आदरणीय गुरुजी अनिल जी पुरोहित जी मांडन सिद्ध सेवा धाम से बड़े ही सिद्ध योगी पुरुष हैं। एक बार आदरणीय गुरुजी के लिए एक बार जोर हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन गुरुजी अभी मंच पे आ रहे हैं, आप रागनी पे फोकस रखो, बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है, सभी इधर देखो, रागनी पे फोकस रखो क्योंकि अंतिम चरण में 2 लाइन और रहेगी। रागनी की बेटी सावित्री, मैं वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते महाराज? मेरे हाथ में कौन है, मैंने जवाब देना पड़ा ऊपर ब्रह्मा। तो वचन हार हो जाइए, वचन तोड़ दीजिए अपने। मान जा मेरी बात, हाथ जुड़वा ले। नहीं मानूंगी महाराज। कि तब पीछे से जाकर पैर पकड़वा ले ना। पति के प्राण मांगेगी। पति के प्राण चाहिए मुझे। तो एक परीक्षा देनी होगी आपको। कैसी परीक्षा महाराज? मैंने अपनी योग माया से अपनी दिव्य दृष्टि से ये देखा है कि बेटी सावित्री तेरी अभी जिंदगी जो उम्र है तेरी 100 साल बकाया है। अच्छा, 100 साल तेरी उम्र बकाया है। मैं अपने पास से तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तू अगर संकल्प कर अपनी आधी जिंदगी यानी 50 साल मुझे दान करे तो 50 साल मैं तेरे पति को दे दूंगा। आधी जिंदगी वो 50 साल जीवेगा, 50 साल तू जीवेगी। लेकिन सोच ले, बहुत गणा हुआ है, 50 साल मौज मारेगी बरगा बिना कितना मिलेगा, सोच ले। क्या काटेगी इसमें कोई और मांग सिस्टम? यो तो देख लिया और देखिए कोई रलदू बलदू इसना छोड़। महाराज हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर हम मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। भाई भाई पर जोरदार ताली बजानी पड़ेगी। तो ला 50 साल मैंने दे। लीजिए महाराज। ये 50 साल और ये तेरे में डाल दिया, खड़ा हो जा सतवान। बहुत अच्छे। ओए मान सिंह ने चला जा, बैठ जा, पुत्री करके जागा। ओए मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर कारट जा। हर कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। 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 और मैं पूछना चाहूंगा जी, क्योंकि गुरुजी ने, अमित चौधरी जी ने ये वीडियो बना रहा, भाई सन्नी चौहान ये वीडियो बनाकर गुरुजी ने शिकायत करेगा बिना किसा प्रोग्राम करा। अगर आपने ठीक लगी हो तो मेरा कुड़मुड़ी माच रही है, गुरुजी राजी हो जाएंगे। मगर हाथ उठा के ताली बजा के बता जो राग नहीं ठीक लगी हो आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहरोड की माटी का परचम पूरे हिंदुस्तान में फहराया है। ऐसा बच्चा हमारे बीच से जब निकल के जाता है तो हमारी भी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे बीच का बच्चा पूरे हिंदुस्तान में हमारे राठ क्षेत्र का नाम कर रहा है, अलवर जिले का नाम कर रहा है, हमारे इलाके का नाम कर रहा है। वास्तव में खुशी होती है जब ऐसे मौके पर अपने क्षेत्र के युवा के बारे में, अपने क्षेत्र के बच्चे के बारे में ऐसे सुनने को मिलता है कि उसने उन ऊंचाइयों को छुआ है जिसके हम केवल सपने देखा करते थे। ऐसी ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं तो ये आपके गुरु के आशीर्वाद से, और मैं ये आपकी भावनाएं भी देख रहा हूँ। वो गांव में एक ताऊ में ताई में दोनों में घना गाढ़ा प्यार, इतना गाढ़ा प्यार ताऊ किते चलिया जा, ताई का मन नहीं लगे, ताई किते चली जा, ताऊ का नहीं लगे। एक दिन वह ताई ताऊ तेन बोली, नुक सुनो हो जी? बोले हाँ सुनाओ। नुक मेरा भाई बीमार हो रहा है, उसका पता लेने जाना है, जो आपको तो मैं चली जाऊं, नहीं आप चले जाओ। ताऊ बोले ना तू चली जा। बस चली गई, जब तक वापिस आई थे ना ताऊ मर गया। अब दोनों में घना गाढ़ा प्यार था, ते ढूंढती रोले और उसने मिला नहीं। तो गांव में चौपाल पे 5-7 ताश खेले थे, उन दो रा के नुक देखा के मेरा पटवारी, उनने सोची यार घना गाढ़ा का प्यार था, कदे बूढ़ी तो एकदम तो बता दी और यो मर जा। बोला ना ताई रह गया, हाँ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। इतनी देर में एक छोटा सा छोरा बाज गया। बोला ताई मैं बताऊं कित गया? नु कित गया? नु को तो मर गया। कित मर गया? बोले लेगा चलो। अब जी तो उसने फूक क्या था, उतर आंख पड़ी थी थोड़ी सी, राग में मारे हाथ लू गाए, रमलू छोड़ गया मैंने भरी जवानी में। हाय रे क्यों कर जीऊंगी तेरे बिना। और राख मात मारते मारते बताऊ की खोपड़ी हाथ में आ गई। न्यू उसने हाथ में लेके नुक रे तू तो जमाए माड़ा हो गया। हाय रे तेरे नीचे का कित गया शरीर।
अन्यू करते करते कदे उस खोपड़ी ने छाती का लावा कदे चुम्मा तो उस खोपड़ी में ततैया एक ब्रड ब्यारी वा डोलगू गु करती हर लिकड़ का ताई को होठ पर बटका भर लिया देख हमारी खोपड़ी बोले भाई रोई के मरण न मर गया तेरे चोचले नहीं गए